हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 12 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 11 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में मनाता है? 8 से 9 मई को। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं एमसीसी के श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा। ये एमसीसी के प्रथम विदेशी अध्यक्ष भी हैं। तमिलनाडु की सरकार ने लॉकडाउन के बाद स्थिति में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? सी रंगराजन की अध्यक्षता में। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। WHO और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका उन्मूलन 1980 में ही कर दिया गया था। पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड। पहले के 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और बिहार। तो झारखंड में पान मसालों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर्ज के लक्ष्य को 7.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में नाबार्ड ने देश के राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितना रुपए जारी किया है? 12,767 करोड़ रुपए। हाल ही में सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद क्षेत्र के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? मौसम पूर्वानुमान सेवा। हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू में। एशियाई विकास बैंक ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? बांग्लादेश को। इसके पहले 100 मिलियन डॉलर सहायता राशि देने की मंजूरी दी थी। अभी हाल ही में 500 मिलियन डॉलर और देने की घोषणा की है, यानी कुल राशि हो जाएगी 600 मिलियन डॉलर। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक हाल ही में काफी चर्चा में रही है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं फिरास अल खतीब। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2014 में ये पुस्तक आई हुई थी। ये पुस्तक क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉकडाउन के दौरान वहाँ की युवाओं को, यानी पाकिस्तान के युवाओं को ये पुस्तक पढ़ने के लिए कहा है, यानी सलाह दिया है। इसको लेकर काफ़ी आलोचना भी की गई है और काफ़ी कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। तो ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही है, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक हैं फिरास अल खतीब। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है भारत में 11 मई को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राष्ट्र गौरव के साथ साथ भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को याद करने के लिए प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 11 से 13 मई तक लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए गए। इसीलिए प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नेतृत्व किए थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उसे पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। उसे पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। तो जो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, किस मिशन के तहत? स्माइलिंग बुद्धा के तहत पोखरण 1 परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1944 में ही कर दी गई थी, लेकिन पहला परीक्षण 1974 में हुआ था। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे। हरिशंकर वासुदेवन ये क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
यूरोपीय और रूसी इतिहास के विशेषज्ञ, साथ ही भारत रूस संबंधों के भी विशेषज्ञ थे। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर थे, हरिशंकर वासुदेवन। हाल ही में इनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 घंटा कर दिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। ठीक है, कोविड-19 महामारी से प्रभावित उद्योगों और व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के लिए ये कदम उठाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। साथ ही नए कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों और अन्य नए व्यवसाय खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन से घटाकर 1 दिन कर दिया है। यानी 1 दिन में ही लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति दुकान या फिर कुछ कारखाना वगैरह खोल रहा है तो। ठीक है, अब हम जानते हैं फटाफट मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में जिलों की संख्या है 52। अभी हाल ही में 3 नए जिलों की घोषणा की गई है: चाचौड़ा, नागदा और मैहर। अभी ये जिले अस्तित्व में नहीं आए हैं, इसलिए वर्तमान में जिलों की संख्या है 52। कैपिटल भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखंभ। चारकुला तथा मटकी डांस यहाँ का लोक नृत्य है। बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, ध्यान में रखिए: बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे नेशनल पार्क कहा जाता है और बहुत सारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उन्हें टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, सभी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गंगा सागर बांध और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। लंबाडी, गोंड, मुरिया, बिशनहांड तथा वैगा यहाँ की जनजातियां हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस नाम से एक नया सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? इस पॉलिसी का नाम है आरोग्य संजीवनी। कोविड-19 के मद्देनजर इस पॉलिसी को लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस पॉलिसी के तहत मरीजों को 1 से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष संजीवनी नामक ऐप लॉन्च किया है। आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, लेकिन ये जो बीमा पॉलिसी है इसका नाम है आरोग्य संजीवनी, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का गठन हुआ था 2009 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ यानी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं भूषण महापात्रा। वहीं एसबीआई बैंक की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार। इस बैंक का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। हाल ही में किसने यह आदेश दिया है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन यानी सरफेसी एक्ट 2002 के प्रावधान अब राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे? तो किसने ये आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है। ठीक है, सरफेसी एक्ट क्या है इसके बारे में जानिए। इस अधिनियम का इस्तेमाल बैंकों द्वारा बैड लोन या गैर निष्पादित संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह अधिनियम कोर्ट्स के हस्तक्षेप के बिना बैंकों या वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और ऋण वसूली के लिए अचल संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार देता है। तो यही है सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो पहले बैंकों और बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए इसका प्रावधान लागू था, लेकिन अब राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी इसका प्रावधान लागू होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा इंग्लिश में वो जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी
इंटरेस्ट। ठीक है, आंसर है सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में जानिए। गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन 1937 में ही कर दिया गया था, लेकिन 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन किया गया। मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में जस्टिस S.A. बोबडे, ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 + 1 यानी 33 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट का टैग लाइन है यतो धर्मस्ततो जया, यानी वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरिंदर बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? मई 2021 तक के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अक्टूबर 2020 में ये रिटायर हो रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इनका कार्यकाल अगले 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, FIH का बात चला है तो एक चीज और जानिए। 47वीं FIH कांग्रेस 2020 का आयोजन इसी वर्ष अक्टूबर से नवंबर माह में किया जाना था नई दिल्ली में, अब उसे स्थगित कर दिया गया है। अब FIH कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा मई 2021 में। कहां पर? नई दिल्ली में। FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, इसका गठन हुआ था 1924 में। हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट नरिंदर बत्रा, CEO हैं थेर्री वेल। मोट्टो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इस अभियान का नाम है मिशन सागर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। यहां पे सागर का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो हाल ही में 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए जिस अभियान की शुरुआत की है उसका नाम है मिशन सागर। ये 5 द्वीप देश कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। ठीक है, इसके लिए भारतीय नौसेना ने अपना एक INS केसरी नामक जहाज को तैनात किया है। इस जहाज के जरिए इन देशों में मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो मिशन का नाम ध्यान में रखिए, मिशन सागर। निम्न में से किस कंपनी ने IFCN चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहां पे IFCN का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। ठीक है, ये चैटबॉट ये पता करने के लिए बनाया गया है कि कोविड-19 के बारे में कोई अगर संदेश भेज रहा है तो वो सही संदेश है या फिर गलत। इसीलिए व्हाट्सएप ने IFCN चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, पूरे विश्व के लिए यह लॉन्च किया गया है। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने जो कोविड-19 से रिलेटेड अफवाह होते हैं यानी गलत न्यूज होता है उस पर रोक लगाने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया था। मैंने आप सभी को बताया भी था, ध्यान में रखिए। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप का गठन हुआ था 2009 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। वर्तमान में CEO हैं क्रिस डेनियल्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि को सैनिटाइज करने के उद्देश्य से किस संस्था ने ध्रुव नामक पैराबैग्नी सैनिटाइजेशन कैबिनेट विकसित किया है? DRDO ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर ने इसका विकास किया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है ध्रुव। ये एक पैराबैग्नी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है। इस उपकरण का इस्तेमाल पासबुक, करेंसी नोट और कागज आदि को सैनिटाइज करने में भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, कुछ दिन पहले ही DRDO ने UV ब्लास्ट नामक एक डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया। मैंने आप सभी को बताया भी था। बिना केमिकल छिड़काव के कोरोना बहुल क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से UV ब्लास्ट लॉन्च किया है DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक अधिवासी यानी डोमिसाइल के हकदार होंगे? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी
सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर को 7.9% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था, 6.8%। अब चलिए आज का पहला क्विज है। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छिद्र स्वतः ही बंद हो गया है। इसके बंद होने का मुख्य कारण बताइए। ठीक है, ये जो छिद्र था ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार और संगीतकार विजय मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया?